सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, भारत ने सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब वाज़े हो चुका एक हमलावर का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। सिडनी हमला केस के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्ते जुर्मायत। हमलावर पर 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गई। नवीद अकरम ने बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक सिडनी हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्द हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। सिडनी के हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने वाले भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। हमलावर का ताल्लुक भारत से निकलने के बाद भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। हक़ाइक़ सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा ज़मीबोस। हमलावर भारतीय शहरी हैं। भारतीय मीडिया ने अब खुद तस्दीक कर दी। भारतीय हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम के पास आज तक भारतीय पासपोर्ट है। सिडनी हमले में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले हीरो अहमद अपना बायां बाजू खो सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद के बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक गोली ताहाल उनके कंधे के पीछे फंसी है। अहमद की जान खतरे से बाहर है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत खोल कर रख दी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को मुकम्मल शिकस्त हुई। आधे घंटे की फिजाई झड़प में भारत बुरी तरह हारा। चाहे लोग माने या ना माने, भारतीय तैयारे मार गिराए गए। भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हो गई थी। एक भी तैयारा परवाज नहीं कर सका। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के इंतहाई तौहीन आमेज रिमार्क सामने आ गए। योगी हुकूमत का इत्तेहादी वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खर उड़ाता और कहकहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। ख़वातीन की हुकूकी तंजीमों ने बयान को हिरासानी और ज़हनी तशद्दुद की मिसाल करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बिहार की वज़ीर आला की मुसलमान खातून का हिजाब खींचने की मजम्मत। कहा, नीतीश कुमार ने खातून का निकाब हटाकर इंतहाई शर्मनाक हरकत की। वज़ीर आला का अमल खातून की इज्जत खुद मुख्तारी शनाख्त पर हमला है। ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नाकाबिले कबूल है। ऐसे इक़दाम ख़वातीन में खौफ बढ़ाते हैं। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया, मुस्लिम खातून का निकाब ज़बरदस्ती खींचना अफसोसनाक है। नीतीश कुमार अखलाकियात भूल गए। ऐवान का मुतासरा खातून से ज़ाहिर यकजहती। भारतीय ओपोजिशन की खातून का हिजाब उतारने वाले रियासत बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। अकबर अवैसी और इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार की हरकत को शर्मनाक करार दिया। समाजवादी पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। फिल्म दंगल की अदाकारा ज़ायरा वसीम का नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कांग्रेस ने बिहार के वज़ीर आला से इस्तीफा मांग लिया। अफगान तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की सेहनसाजी की जा रही है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान रजीम की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी निज़ाम को नज़रियाती हथियार में बदला गया। तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया के सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की हिदायत। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान में बरतानवी शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान की फिजाई हदूद भारत से आने वाली परवाजों के लिए 23 जनवरी तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर शहरियों के एतमाद में इजाफा। सारिफिन का एतमाद 13% से जायद इजाफे से 86.4 तक पहुँच गया। गैलप और DNB पाकिस्तान के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 61.6% अफराद का ख्याल है कि अगले 6 माह में उनकी घरेलू माली हालत बेहतर या कम अज कम मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। 84.3% अफराद के मुताबिक रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट बैलेंस $10 करोड़ सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस $29 करोड़ खसारे में था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी आटा फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में सब्जी मंडियों में बराह रास्त नीलामी होगी। मॉडर्न सब्जी मंडियों में सफाई का निज़ाम, स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा किए गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार हो चुकी। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। महाजराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, फितनाल खवारिज के खिलाफ आगाही को निसाब में शामिल करना होगा। क़याम अमन के लिए सबको मुत्तहिद होकर अमली इक़दाम उठाना होंगे। मुआशरे में दहशतगर्दों की सहूलतकारी खत्म करना होगी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज राइट्स बिल की मंजूरी दे दी। कुछ अर्सा पहले सदर के वापस भेजने पर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर कराया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। कहा, सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ने कानून शहादत तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वार्निंग दे दी। कहा, अवाम के जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस का खुसूसी यूनिट कायम। सादा लिबास में मलबूस इंटेलिजेंस विंग के अहलकार तालीमी इदारों और अतराफ में निगरानी करेंगे। अहलकार स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ फौरी कार्रवाई के लिए राब्ता रखेंगे। पुलिस ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब में खवातीन और बच्चों से मुतालिक जराइम की तफ्तीश CCD करेगा। काबीना ने CCD में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। इन्वेस्टिगेशन विंग को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। CTD के इख्तियारात में भी तौसी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पावर प्लांट्स के जरिए माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फरोख्त होगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का हम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत में 15,000 से ज़ायद ऑनलाइन कुतुब दस्तयाब हैं। तालीम या तहकीक के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुकम्मल सहूलत होगी। पाकिस्तानी तलबा की मुआवनत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स पर अमरीका में तालीम हासिल कर सकते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली समेत 5 ममालिक के शहरियों के अमेरिका सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 15 ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां नाफिज। अमेरिका की सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। ट्रंप इंतजामिया का मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। कराची में फिर सानहा। कोरंगी में मोहम्मद शख्स नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। मोहम्मद शख्स साइकिल पर पैदल चलते हुए अचानक नाले में गिरा और मौके पर ही जान बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मोहम्मद शख्स जमान टाउन का रिहायशी था। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए $70 करोड़ जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग के खिलाफ जंग में शहरियों को जिम्मेदार बनना होगा। स्मॉग एक दिन का मसला नहीं, बीजिंग और लंदन को भी बरसों लगे। पहली बार स्मॉग के खिलाफ मौसर इकदाम किए गए। फिलिपाइन और बांग्लादेश ने पंजाब के इकदाम को सराहा। कुवैत पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक की कुवैत के वजीर खजाना से मुलाकात। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कुवैती वजीर खजाना ने कहा, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। एक तोला सोना 2700 रुपये महंगा। कीमत 4,53,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,88,856 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। डीजल सस्ता मगर किरायों में कमी न हो सकी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए तमाम अजला में टीमें बना दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, जायद किराया वसूल करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। कराची में भत्ताखोर गिरोह के 7 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट्स को भत्ते की पर्चियां देते और मुजाहमत पर फायरिंग करते थे। मुलजिमान के खिलाफ भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस विफाकी आईनी अदालत पहुंच गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। विहाड़ी लियाकतपुर में भी धुंध के बायस हादसात। 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। भारत में धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रियासत उत्तर प्रदेश में 8 बसें 2 गाड़ियां टकराईं। 13 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हादसे के बाद आग लगने से कई बसें मुकम्मल जल गईं। बरतानिया में सुपर फ्लू का जोर। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पताल में दबाव बढ़ गया। डॉक्टर्स ने हुकूमत की तनख्वाहों के तनाज़े को हल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सुपर फ्लू ने बरतानिया के बाद अब फ्रांस को निशाना बना लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। कनाडा बरतानिया का पासपोर्ट 8वें और अमेरिका का 9वें नंबर पर। आलमी पासपोर्ट इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क $600 अरब की असासे रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। पाकिस्तानी रुपयों में रकम 1681 खरब रुपए। इलॉन मस्क की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनियां हैं। यूएई, सऊदी अरब और कतर के हुक्मरान खानदान दुनिया के 5 अमीर तरीन खानदानों में शामिल। अबूधाबी का अल नहयान खानदान दूसरे, अल सऊद तीसरे और कतर का हुक्मरान खानदान 4थे नंबर पर। ब्लूमबर्ग की फहरिस्त के मुताबिक अमेरिका का वाल्टन खानदान $513 अरब के साथ दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। कहा, पाकिस्तानी कल्चर मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात बहुत हसीन है। हुंजा, फेरी मेडोज समेत खूबसूरत मकामात का दौरा करना चाहती हूँ। हम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, मुझे हाइकिंग और क्रिकेट भी पसंद है।